मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। रविंद्र गोस्वामी जी और सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा जी, कर्मचारी संघ के तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, कर्मचारी संघ के तमाम हमारे पूर्व अध्यक्षगण, विभिन्न सेवा संघों के और संस्थाओं के अध्यक्षगण, तमाम यहाँ आए हुए तमाम हमारे कर्मचारी बंधुओं, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत लंबे अरसे बाद में ये प्रोग्राम में आने का अवसर मिला। कोरोना की मार के कारण से समय पर जो हमेशा प्रोग्राम होते आए हैं पहले शपथ ग्रहण के, और मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। इस बार ये प्रोग्राम देरी से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का जो सुकून होगा वो इतना शानदार होगा कि हमारे जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है, पुनर्गठन, वो भी अब जल्दी हो जाएगा। लगता है कि आप में गाने रुका हुआ था। अगर आप पहले करना लेते तो हमारा मंत्रिमंडल भी पहले ही पुनर्गठित हो जाता। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके सचिवालय कर्मचारी संघ के सुकून को मैं किस सुकून मानता हूँ, ये आप समझ जाइएगा। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि अब कोई देरी नहीं होगी, जल्दी हमारा शपथ ग्रहण समारोह पूरा होगा। बाकी बातें तो आपको कह दी हमारे मुख्य सचिव महोदय ने। जो आपका क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, वो आप निभाते आए हो। आज बहुत बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी किया है। जब आपसे हमसे सीखते हैं तो बाकी लोग भी फिर प्रयास करते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान में जो शानदार प्रबंधन की बात की जाती है, उसमें भी पूरे प्रदेशवासियों की, आप सबकी जो भूमिका रही है, उसके कारण ही ये संभव हुआ कि पूरे राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर हुआ। शानदार प्रबंधन हुआ, लोगों की जानें बची, मृत्यु दर बहुत कम रही, रिकवरी रेट अच्छी थी। और भीलवाड़ा मॉडल ने तो प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया देश में विदेश के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही पहला जो फेज था लहर का, उसमें लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। चिंता ज़्यादा उस वक्त थी क्योंकि पता नहीं लहर आई थी उस वक्त में, तो उस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी लहर अचानक आई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन का भी मुंबई में, अहमदाबाद में, दिल्ली तक में बेड उपलब्ध नहीं हुए, एम्बुलेंसेज के अंदर इलाज होते रहे, ऐसी स्थिति बनी। आप सबके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं बनने दी और किसी ढंग से वो समय था वो हमने निकाला जो कभी भूल नहीं सकते। अभी मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि आप लोग, क्योंकि सचिवालय में बैठने के मतलब अभी मैंने बताया आपको, आर्य जी ने, आपका मैसेज बहुत बड़ा होता है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उसी रूप में आप संदेश देंगे तो तीसरी लहर का जो आशंका थी, अभी तक तो लगता है बिल्कुल समाप्त हो गई दिखती है, क्योंकि अब मृत्यु दर 0 के बराबर है, 21-22 केस आते हैं। तो पूरे यूरोप के अंदर हालात बहुत गंभीर बन गए हैं। चौथी लहर आ गई वहाँ पर। जर्मनी में तो और भी हालात विस्फोटक हो गए। वहाँ तो सरकार को कानून बनाने पड़ रहे हैं ज़बरदस्ती करने के लिए, वैक्सीन के लिए भी, इलाज करवाने के लिए भी। उसे अंदाज लगा लीजिए कि यूरोपीय मुल्कों में बहुत स्थिति अभी विस्फोटक बनी है। पहले
यूके में बनी थी और वहाँ थोड़ी रुक गई है। अमेरिका में केस कम हुए हैं, परंतु कई मुल्कों में अभी भी स्थिति खराब है। अनुभव ये भी कहता है कि जब वहाँ लहर आती है यूरोप में, उसके 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद में फिर एशिया में आती है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि यथासंभव भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, सब प्रोटोकॉल निभाएं हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जानते हैं कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पर समय पर हम सैलरी देते हैं, कई राज्यों को मिलती नहीं है। डीए के अंदर भी हम अग्रणी हैं देश के अंदर। चाहे कोरोना में रेवेन्यू कम हो गई हो, तभी आपने देखा होगा कि पिछला बजट जो मैंने पेश किया था, तो पक्ष को भी विपक्ष को भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि बजट कोई ढंग का पेश हो पाएगा, क्योंकि बहुत हालात खराब थे उस वक्त में। तो आप सब सचिवालय कर्मचारियों के, अधिकारियों के सहयोग से वित्त विभाग ने जो बजट बनाने के लिए मंत्रणा की मुझसे, और जो बजट पेश हुआ है उसको हाउस के अंदर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उनको विश्वास नहीं था इस प्रकार का बजट आएगा, और शानदार बजट पेश हुआ। और बजट पेश ही नहीं हुआ, अब जो मुझसे मिलने आते हैं कोई हमारे विधायक गण या कोई, तो मुझे खुशी होती है। वो कहते हैं साहब, जो घोषणा आपने करी थी वो खाली घोषणा नहीं थी, बल्कि हमारे यहाँ तो टेंडर भी हो गए, काम शुरू हो गए, कॉलेज खुल गई, पंचायत समिति नई बन गई, एडीओ लग गया। जो मांगा उन्होंने, मैंने उनको दिया, और बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है राजस्थान के अंदर सुशासन का। मैंने पहले ही कहा कि सुशासन देना मेरा सबसे बड़ा ध्येय रहता हमेशा से ही, और वो बिना आपके सहयोग से संभव नहीं है। पारदर्शी, जवाबदेही, संवेदनशील, पैसा तरीके से दें, ये हमेशा हम लोगों ने प्रयास किए, और इसीलिए जनता ने मुझे आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके सहयोग के कारण मुझे राजस्थान में तीसरी बार इस पद पर बैठने का अवसर मिला। ये मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ कौम की जो भावना मेरे प्रति है, प्यार है, मोहब्बत है, विश्वास है, स्नेह है, आशीर्वाद है, उसी कारण से ये संभव हो सकता है। मुझे गर्व इस बात का है कि मुझे आपकी सेवा करने का, प्रदेशवासी की सेवा करने का लगातार अवसर मिला मुझे, और मैंने भी वही फैसले करने में कमी नहीं रखी आपकी। पिछली बार भी आपको याद है, आप सब बैठे हैं, महेश जी वगैरह, कि किस प्रकार से जो मांगा आपने, हमने सब मांगे पूरी करी। सरकार बदल गई तो तमाम जो हमारे आदेश थे वो धरे रह गए। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं, जो कि पिछली सरकार के वक्त में जो उनकी नीति है, उनकी पार्टी की, कि सरकार बदलते ही पुरानी सरकार के सब काम बंद कर दो, मैं वो नहीं करता, क्योंकि काम तो जनता के होते हैं। हम तमाम उन कामों को जारी रखते हैं जो काम पिछली सरकार करके गई है या करती जा रही है, या काम चल रहे हैं, उनको बंद नहीं करते हम लोग। और तो और मैंने सुना वो 250 रुपये जो आपको आपने वो लिए थे स्टेशनरी के, अब 250 रुपये क्या होते बताओ आप? 250 रुपये वो ही बंद कर दिए। मेरी समझ के परे था उस वक्त में भी कि कोई 2,500 होते तो समझ में आता भाई कि कोरोना का बजट होगा। 250 रुपये खाली स्टेशनरी के नाम पर वो बंद कर दिया गया। सुबह रेडियो बोलता दिल्ली में कि डीए बढ़ा दिया गया, शाम को रेडियो बोलता है जयपुर में डीए बढ़ा दिया गया राजस्थान में। बोनस के अंदर भी मैंने कमी नहीं रखी, बोनस देने का प्रयास किया, इस बार ही प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि बजाय हम लोग जो भी आपकी पदोन्नति होती है उसमें हम लोग पूरी रुचि रखते हैं, और कई जगह पदोन्नति बराबर चलती आ रही है। सचिवालय में भी अच्छा स्वागत कक्ष बन गया। मेरी खुद की कल्पना थी, वो मेरी खुद की कल्पना थी
कि कम से कम आपसे कोई मिलने आए तो आने के पहले वो परेशान क्यों हो आप। इंतज़ार करने का भी कोई तरीका होता है, मान सम्मान के साथ में वो इंतज़ार करे, कम से कम वक्त लगे इंतज़ार करने में, पास बनने में। तो मैं समझता हूँ अब अच्छा बन गया है, अच्छे काउंटर बने। सोलर सिस्टम भी आपके यहाँ लग गया है, एक मैसेज आएगा राजस्थान के अंदर। और मेरी हमेशा मान्यता रहती है कि ह्यूमन फेस, संवेदनशीलता के साथ में मानवीय चेहरा हमारा सामने होना चाहिए, पब्लिक के सामने। वैसे सब कर्मचारी होना चाहिए, पर सचिवालय में बैठने वाले कर्मचारियों का और अलग होता है, जैसा भी CS कह रहे थे। मैं चाहूँगा कि हम सब मिल करके, हम सब एक परिवार के लोग हैं, हमारे पास 7 करोड़ से अधिक लोगों की जिम्मेदारी है उनकी सेवा करने की, प्रदेश का विकास करने की। इसलिए जो आज हम यहाँ बैठे हुए उपस्थित हैं या जो एब्सेंट हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी आपकी मांगे रहती है, जो सुझाव रहते हैं, उस पर पूरा मैं बराबर ध्यान रखूँगा। बल्कि एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको, जितने संघ हैं हमारे, क्योंकि कर्मचारी संघ भी बहुत बने हुए हैं, शिक्षकों के भी और अन्य कर्मचारी संगठनों के भी, तो कोई तरीका आप सोच के बताओ। मैं चाहूँगा आप 8-10 लोग मेरे पास कभी आएँ, आपके अध्यक्ष जी को मैं कहूँगा कि वो कोऑर्डिनेट कर ले सबको, सभी संघों को। मैं और CS और DOP वाले हम बैठेंगे साथ में। हम चाहेंगे कि एक बार एक तो संघ आपके जो हैं कोई सिस्टम बने जिससे कि जो संघ और उसके पदाधिकारी, उनकी बात का वजन बढ़ जाए। अगर संघ इतने होंगे कि किसी को मालूम नहीं कौन संघ कितने हैं, तो फिर कौन क्या कह रहा है मालूम ही नहीं पड़ता। शिक्षक संघ है मेरे ख्याल 15-20 होंगे मेरे ख्याल से, तो 15-20 की बजाय अगर 2-3 ही हों तो शिक्षकों में क्या समस्या है। अभी सुबह मीटिंग हुई थी शिक्षकों के सम्मान की, तब भी मैंने कहा था, शिक्षा मंत्री दोतासा जी ने भी कहा था कि आप इसको जरा देखिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा, जितने भी राजस्थान में कर्मचारियों के अधिकारियों में संघ हैं, उनकी ढंग से लिस्ट बन जाए। हम भी चाहेंगे उनके साथ में इंटरेक्शन करें। 2 फायदे होंगे, एक तो उनकी खुद की मांगे, एक तो बात ये, दूसरा उनके माध्यम से जो हमें फीडबैक मिलेगा वो हमें गवर्नेंस करने में बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आप का ताल्लुक सीधा जनता से रहता है, जनता क्या सोचती है, क्या काम करना चाहती है, लोकप्रिय मांगे क्या क्या है, पॉपुलर डिमांड्स क्या है, तो उससे अंदाज़ा लगता है हमें किस दिशा में जाना चाहिए। कई ऐसे सुझाव आते हैं जो दिमाग में उस वक्त आते हैं जब चर्चा में करते हैं आपस के अंदर। तो एक सिलसिला शुरू करेंगे, उसके बारे में उम्मीद करता हूँ महीने भर के अंदर आप एक बार ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे कि हम लोग अलग अलग विभागों के जो मुख्य संगठन हैं उनसे बैठ के बात कर सकें। बाकी आपने जो कुछ पद बढ़ाने की बातें भी की है, प्रमोशन की बात की है, मैं समझता हूँ अब जल्दी बजट पेश होने वाला भी 2-1 महीने में, 2-3 महीने में, तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा आपकी भावनाओं का। इतनी बड़ी तादाद में आप आज पधारे, आज आपका शपथ ग्रहण हुआ, मैं उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मुबारकबाद, बधाई पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो जिम्मेदारी उनको मिलेगी और मिली है उसमें वे खरे उतरेंगे। और आपके नौजवान अभिमन्यु शर्मा को आपने चुना है, आपको बधाई। अभिमन्यु शर्मा और आप सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे कर्मचारी संगठनों के बारे में, और जो समस्या उनके बारे में उनको हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।